अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की मेरी वीडियो ब्लोची फ़्रॉक पे है। ब्लोची फ़्रॉक को एक तो बिल्कुल पेवर ब्लोची फ़्रॉक भी नहीं है जो साइडों पे प्लेट्स आते हैं, लेकिन ब्लोची फ़्रॉक की शक्ल जो है इसी तरह की मिलती जुलती होती है और हम आम घर में छोटे छोटे बच्चों को सी के पहनाएं या ख़ुद भी बना के पहने तो अच्छा दिखता है, लेकिन उसी टाइप से ये मिलती जुलती है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत आसानी से कट होती है और बहुत आसानी से सिल भी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमें इसकी जो लेंथ है वो हमें जो है 39 तैयार चाहिए, तो हम 1, 2 और 3 43 पे इसकी लेंथ जो है वो रखेंगे और कपड़ा कट कर लेंगे। हमें इसका तीरा जो है वो 14 इंच तैयार चाहिए, तो 14 में हमने 1 इंच ऐड करना है और हमने 15 इंच पे इसका निशान लगाना है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। स्केल की मदद लें, स्केल से लाइनें सीधी आती हैं और कटाई अच्छी होती है और सफाई से सिलता भी है। तो 13 इंच, ये हमने 15 रखा था तो 15 पे हमने लाइन निकाल ली है। अब ये जो 15 हमने तीरा रखा है तो इसमें हम 2 इंच और मिलाएंगे। 16 और 17 2 इंच और मिलाते हुए हमने यहाँ भी एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ से हमने 1 इंच लेते हुए इसकी गोलाई कर लेनी है। ये देखें इस तरह से, ये हमने इस तरह से इसकी गोलाई दे देनी है। यहाँ से भी 1 इंच रखते हुए इसकी हमने स्केल की मदद से ये जो है इसकी तिरछ का निशान लगा लेना है इसकी कटिंग का शोल्डर से। ये इसके बाद हमने इसका सीना जो है हमें 19 इंच चाहिए, तो हम 19 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से इंची टेप को डबल करते हुए 19 पे निशान लगाएंगे। सीने से हमें 7 इंच नीचे कमर का निशान लगाना होता है या 6 इंच नीचे लगाना होता है, तो उसके लिए हम एक लाइन खींच लेंगे। ये हम 7 पे रख रहे हैं। अगर बच्ची का कद लंबा है तो हम 7 इंच पे ही लेंगे और अगर नॉर्मल कद है तो 6 इंच पे भी ले सकते हैं। इस तरह से इसके बाद जितना सीना हमने रखा था 19 इंच, उससे हमने यहाँ पे 2 इंच कम करके कमर का निशान लगाना है। तो सीना हमने रखा था 19 इंच और 19 में हम 2 इंच कम करेंगे तो 17 इंच इसका कमर का निशान लगेगा इस तरह से। अब ये इसकी सिलाई का निशान लगने वाला है कि ये सिलाई इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा सिलाई का निशान लगेगा और इसी स्केल को हम बाहर की तरफ रख लेंगे, तो ये हम कटिंग का निशान लगा लेते हैं। ये व्यूअर्स इतना सा इसका पैटर्न है इस फ्रॉक का, और पैटर्न बनाने के बाद हमने इसका जो है वो कटिंग करनी है और कटिंग इस तरह से करनी है कि जो चुन्नटें वाला हिस्सा है यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे कि हमारी चुन्नट कहाँ तक आएगी इसकी। ये यहाँ तक जो है कटिंग करके बस कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हमने कट करना है इस तरह से। इसके बाद ये शोल्डर तिरछ कटिंग कर लेंगे। ये देखें बस इस तरह से। अब ये हमारी कटिंग हो गई है। स्लीव सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे जैसे कि करते हैं, और ये जो है यहाँ से जो ये इतना हिस्सा इसका पार्ट है, इसमें आप अच्छे से या तो प्लेट्स का काम कर सकते हैं इस तरह से करके, या आप गेजिंग भी दे सकते हैं। धागा जो है वो बड़ा टांकी की सिलाई लगा के खींच के, ये देखें इस तरह से। वीवर्स, ये मेरी आज की कटिंग थी। बहुत छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए।
सिर्फ ये बताने के लिए कि हम हल्के फुल्के से कपड़े पे इस तरह हल्की सी चुन्नट दे के अपने ड्रेस को किस तरह से अच्छा सा करके पहन सकते हैं, सजा सकते हैं, सी सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखा आप लोगों ने कि किस तरह से ये हल्की फुल्की सी जो मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, किस तरह से ये काम की है और आप किस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों के इस तरह झबला स्टाइल या अपने लिए भी कोई अच्छी सी जो है प्रिंट की कुर्ती है वो किस तरह से कटिंग करके आप उसको अच्छा बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूले होंगे, ताकि आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। शेयर भी करें और जो है आप जो मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, एंड तक देखा करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, कुछ नया लेकर आती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।